नमस्कार बच्चों, मैं अर्जुन तुंदवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो हम हिंदी में पढ़ रहे थे कक्षा 9 से संबंधित माखनलाल चतुर्वेदी। हमारा अध्ययन चल रहा था कक्षा 9 क्षितिज पुस्तक काव्य खंड का तीसरा पाठ जो कि है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय हम पढ़ चुके हैं और आज जो उनकी रचना है केदी और कोकिला उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। केदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही महत्वपूर्ण कृतियों में से मानी जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो केदी और कोकिला कविता है, इसकी बात करें तो ये एक स्वाधीनता संग्राम पर आधारित कविता है जिसका अध्ययन आज हम करने जा रहे हैं। देखने में बहुत बड़ी कविता है पर आसान शब्दों में इसका अर्थ समझेंगे और आसान शब्दों में अर्थ समझने के साथ ही हम भविष्य में अध्ययन को ध्यान में रखते हुए, प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए या फिर बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन करेंगे। सभी कक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण कविता है केदी और कोकिला। शुरुआत करते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जिन्हें एक भारतीय आत्मा की संज्ञा दी गई है। देखो, केदी का मतलब आप जानते हो, जो जेल के अंदर रहते हैं उसे बोलते हैं केदी, और कोकिला का मतलब होता है कोयल। कोकिला का मतलब क्या होता है? कोयल। ये कविता पढ़ने से पूर्व, इनका अर्थ करने से पूर्व मैं आपको इसका भावार्थ बता देता हूं। इसमें क्या बताया गया है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जब हमारा देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, सन 1947 से पहले की बात है, बहुत सारे क्रांतिकारी, बहुत सारे लोग अंग्रेजी सरकार की हुकूमत के आगे दबे हुए थे और अंग्रेजी सरकारों के द्वारा अत्याचार किए जाते थे। उन्हें दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता था। भारतीय लोगों को दुर्व्यवहार उठाना पड़ता था और उन पर यातनाएं की जाती थी। उन यातनाओं पर या ब्रिटिश हुकूमत का जो भारतीय लोगों पर प्रभाव था उसका वर्णन यहां पर किया गया है। और जब माखनलाल चतुर्वेदी खुद स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का कार्य करते हुए इन्हें भी जेल में डाल दिया जाता है, और जब इनको जेल में डाला जाता है तो मध्य रात्रि के समय भयंकर रात थी। जब वह जेल के बाहर सलाखों को पकड़कर खड़े थे तो एक सामने पेड़ था और उस पेड़ पर एक कोयल बैठती है। कोयल बैठी हुई है। कोयल काऊ कू कू की आवाज करती है और उस कू कू की आवाज में माखनलाल चतुर्वेदी को स्वाधीनता संग्राम के लिए कुछ शब्दों का महसूस अनुभव होता है। उन शब्दों को, कोयल की आवाज को किस तरह से माखनलाल चतुर्वेदी अपनी कविता में बताते हैं वही वर्णन आज करने वाले हैं हम। तो शुरुआत करते हैं। कोयल को प्रत्युत्तर देते हुए मैंने बताया कि माखनलाल चतुर्वेदी जेल के अंदर है और बाहर कौन है? कोयल कूक रही है। उस कोयल की कूकने की आवाज को सुनकर माखनलाल चतुर्वेदी क्या कहते हैं? क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल का मतलब क्या बताया? शाबाश, कोयल। कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, और रुक रुक कर तुम फिर से क्यों कोंकने लग जाती हो। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझे कहना चाहती हो? कोकिल बोलो तो, तुम बोलो, किस बात का संदेश तुम लेकर आई हो, तुम क्या संदेश देना चाहती हो, तुम बोलो। क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम क्या लेकर आई हो, तुम अपने शब्दों के माध्यम से मुझे क्या बताना चाहती हो, कोयल बोलो। ऐसा कौन कह रहे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देखो, आगे फिर माखनलाल चतुर्वेदी बोलते, ऊंची 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 काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प कर रहना जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात की भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली। ठीक है, यहां तक का अध्ययन हम देखते हैं। तो यहां तक हो गया कि कोयल को संबोधित करते हुए माखनलाल चतुर्वेदी कह रहे हैं कि तुम कू कू क्यों कर रही हो,
रुक रुक कर तुम क्यों बार बार कूकू की आवाज कर रही हो? तुम क्या संदेश देना चाहती हो? तुम क्या कहना चाहती हो? कहो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, मैं तो यहां पर कहां हूं? इस जेल में बंद हूं, और यहां पर जो दीवारों के घेरे हैं वह कैसे हैं? काली काली दीवारें हैं, बहुत ऊंची ऊंची है। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, बटमार का मतलब होता है रास्ते में लूटपाट करने वाले, और डेरे का मतलब होता है घर। ऐसी जेलों में तो कौन रहते हैं? डाकू चोर और बटमार रहते हैं, परंतु आजकल इन जेलों में कौन है? हमारे जैसे स्वतंत्रता सेनानी पड़े हुए हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और ये ब्रिटिश सरकार है, ये ब्रिटिश सरकार की हुकूमत है। इन्होंने हम पर इतना अत्याचार कर रखा है कि यह हमारे को जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और हमें मरने भी नहीं देते हैं, हम तड़प कर रह जाते हैं, हम कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, और हमारे पास हमारे साथ अत्याचार किया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हम यहाँ पर इस जेल में बंद हैं, फिर भी हमारे ऊपर ब्रिटिश सरकार का दिन रात क्या रहता है? पहरा लगा हुआ रहता है, हमारे ऊपर पहरा लगाए हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है? ऐसा लगता है कि ये शासन है, ये ब्रिटिश सरकार का शासन है, ये तम का प्रभाव गहरा है, या अंधकार का चारों तरफ हमारे ऊपर क्या है? गहरा प्रभाव डला हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर का मतलब होता है चंद्रमा। चंद्रमा भी अब क्या हो गया? निराश होकर अस्त हो गया है। चंद्रमा की जो चांदनी है वह भी खत्म हो गई है। हिमकर निराश कर, चंद्रमा ने भी हमें निराश कर दिया है, और वह चला गया है। रात भी काली, और अब चारों तरफ क्या है? कालीमा छाई हुई है। इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली? आली का मतलब होता है सहेली या सखी। कालीमा मई मतलब काली युक्त, कालीमा लिए हुए। इस समय कालीमा लिए हुए कोयल तू जगी हुई क्यों है? तू यहां पर किस प्रयोजन से आई है? तू मुझे बता। यहां तक कौन कह रहा है? माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तू यहां पर किस वजह से आई है, क्या कहना चाहती है तू? कह। क्यों हुक पड़ी? और हुक का मतलब होता है पीड़ा। आज तेरे अंदर कौन सी पीड़ा है जिसकी वजह से तू बार बार इस मध्यरात्रि में आकर क्या कर रही है? हुक रही है, कूक रही है। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो। वेदना बोझ वाली, तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी वेदना है, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो तुम्हारे अंदर बोझ बनी हुई है? तुम बोलो, मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो क्या लूटा तुम्हारा किसने, क्या लूट लिया है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? कूक रही हो। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। मृदुल वैभव, मृदुल का मतलब मीठा, वैभव मतलब संपत्ति। तुम्हारे पास तो मीठी संपत्ति, अर्थात कोयल की बोली कैसी है? मीठी है। अगर कोयल की बोली मीठी है तो मीठी संपत्ति होगी या नहीं होगी? अगर मीठी संपत्ति है तो वह कह रहा है कि तुम्हारे पास तो एक मीठी संपत्ति है, मीठी संपत्ति को रखने वाली हो, आज तुम ये पीड़ाजनक वाणी कैसे बोल रही हो? बोलो। क्या हुई बाउली? क्या तुम बाउली हो गई हो? अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को आकर चीख रही हो। कोकिल बोलो तो, कोयल बोलो, तुम्हें किस बात का दुख है? किस दावानल की ज्वालाएं है दिखी? कोकिल बोलो तो। दावानल का मतलब होता है जंगल में लगी आग। दावानल का मतलब क्या होता है? जंगल में लगी आग। किस जंगल, ऐसे कौन से जंगल में आग लग गई है जिसकी ज्वालाएं तुमने देख ली है? ऐसा कौन सा विद्रोह तुमने देख लिया है? कोयल तुम बोलो। क्या देख न सकती जंजीर का गहना? हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना? कोलू का चर्रक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली।
आली का मतलब सहेली, सखी। दोबारा देखो इसको, क्या देख न सकती जंजीर का गहना, हथकड़ियां क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना, कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। अब देखो यहां तक बात हो गई थी। अब देखते हैं क्या माखनलाल चतुर्वेदी कोयल को कह रहे हैं कि तू क्यों रो रही है इतनी रात को, तुझे दिख नहीं रहा क्या, देख न सकती जंजीर का गहना, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे हाथों में जंजीरें डली हुई है, हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना, ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो ब्रिटिश राज का क्या है, गहना है, हमारे को गहना पहना रखा है, कोलू का चरकचू जीवन की तान। देखो तान का मतलब तो होगा संगीत, और कोल्लू का चरकचू बता देता हूं, कोल्लू का बेल होना मुहावरा सुना होगा। एक बेल होता है जो चारों तरफ घूमता रहता है, घूमता रहता है, उसकी आंखें बांध दी जाती है और वह तेल वगैरह कुछ भी निकालता है तो उसे बोलते हैं कोल्लू, और वहां पर सामग्री निकाली जाती है। इसी तरह इस कोल्लू की जगह जहां बेल कार्य करता है वहां ब्रिटिश लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जो रखा है और उनके द्वारा कार्य करवाया जाता है। जो जो वह चलता है, जो जो वह मशीन चर चर करती है, और उसकी वजह से कोल्लू का चरकचू जीवन की तान। अब तो हम कोल्लू के बेल बन चुके हैं और ये चरकचू की आवाज आती है, इसी को हमने जीवन का क्या बना लिया है, संगीत बना लिया है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हम सुबह शाम रात दिन भर हमसे अंग्रेजी सरकार पत्थरों को तुड़वाती है और गिट्टियां बनवाती है। इन गिट्टियों पर, और ऐसा लगता है कि इन गिट्टियों पर उंगलियों ने लिखे गान, ऐसा लगता है कि हमने इतना कार्य किया है कि अब तो इन गिट्टियों पर भी हमारे क्या लिखे हैं, हमारी उंगलियों से लिखे हुए गाने हैं। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और हमारी हालत यह है कि हम क्या करते हैं, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। एक पट्टा होता है जिसको बांध दिया जाता है और गले से उसको खींचा जाता है, उसको बोलते हैं मोट, और जुआ होता है जो पट्टा जो पीछे कुएं से पानी खींचा जाता है। बेल काम नहीं कर उन स्वतंत्रता सेनानियों से ये कार्य करवाया जाता है। जो ही वह पानी निकलता है त्यों ही वह कहता है खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जो ही उस कुएं से पानी निकालते हैं हम, ऐसा लगता है हमें महसूस होता है कि हमने ब्रिटिश राज का क्या निकाल दिया है, ब्रिटिश राज की अकड़ निकाल दी है। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, तभी तुम रात को आई हो और रात को आकर ही क्या कर रही हो, गजब ढा रही आली। तभी तुम स्वतंत्रता सेनानियों को क्या कर रही हो, कष्ट दे रही हो तुम्हारी आवाज से, या तुम विद्रोह के कौन से ज्वार से हमें कौन सा संदेश देना चाहती हो, हमें बताओ। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, अभी पूरी आधी रात हो चुकी है, चारों तरफ शांत माहौल है, और इस आधी रात को तुम क्या कर रही हो, अंधकार को भेद रो रही क्यों हो, तुम क्यों रो रही हो कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह है बीज इस भांति बो रही क्यों हो, चुपचाप होकर विद्रोह रूपी बीज तुम क्यों बोना चाह रही हो, क्या स्वाधीनता संग्राम के लिए तुम क्या संदेश देना चाहती हो, हमें बताओ। इस भांति बो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो, कोकिल हमें बताओ ये विद्रोह रूपी जो ज्वाला तुम जगाना चाहती हो ये क्या है, काली तुम्हें पता है ये अंधकार की रात्रि में तुम आई हो। देखो अब वह ब्रिटिश शासन के बारे में बता रहा है कि वहां पर चारों तरफ वैसे ही अंधकार है, ऊपर से तू भी काली है। काली तू, कोयल तू क्या है, काली है। रजनी भी काली, रजनी मतलब रात, ये रात भी क्या है, काली है। शासन की करनी भी काली और ये ब्रिटिश शासन के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो भी क्या है, काले हैं। काली लहर, और चारों तरफ ब्रिटिश शासन की लहर चल रही है, वह भी क्या है, काली है। कल्पना काली, और हमारे मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वह भी क्या है, काले हैं। मेरी काल कोठरी काली, और जिस काल कोठरी में मैं बैठा हुआ हूं, जिन सलाखों के बीच में मैं बैठा हुआ हूं वो भी क्या है, काली है। मेरी टोपी काली, कमली काली, कमली का मतलब होता है कंबल, अर्थात मेरा कंबल भी क्या है, काला है।
मेरी लोह श्रृंखला काली, लोहे की श्रृंखला मतलब सांकड़, जिन सांकड़ों से, जिन कड़ियों से उनको बांधा रखा है उसको बोलते हैं श्रृंखला। मेरी ये लोहे की श्रृंखला, ये कड़ियां देखो, ये भी क्या है, काली है। पहरे की हुंकृति भी बैली, देखो बैली का मतलब होता है सांप, सांपनी, सर्पनी, और हुंकृति का मतलब होता है हुंकार। और ये पहरेदार जो हुंकार भरते हैं ये भी किसकी तरह है, सांप की तरह है। सांप जिस तरह फुंकार मारता है उसी तरह इनकी हुंकार भी क्या है, पूरी तरह जहरीली है, काली है। तिस पर है गाली ये, उस पर ये गाली किस तरह की दे रही हो आली, हे सहेली, हे कोयल, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर, ये ब्रिटिश रूपी जो सागर चारों तरफ फैला हुआ है, ये काला साम्राज्य चारों तरफ फैला हुआ है, इस पर मरने की मदमाती, इस पर मरने के लिए मस्त हो रही हो कोकिले बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कहकर हो तेराती। कोकिले बोलो तो, अपने इन गीतों के माध्यम से तुम क्या कहना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो कोयल बोलो। तुझे मिली हरियाली डाली, तू वहां पर हरी हरी डाली पर बैठी हुई है, मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे क्या नसीब है, इस कोठरी में, मैं इस काली कोठरी में पड़ा हुआ हूं। तेरा नभ नभ भर में संचार, नभ नभ मतलब आकाश में, तू जहां चाहे उस आकाश में डोल सकती है, असीम सीमा तक तू उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, और मैं इस 10 फुट की कोठरी में पड़ा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं जा सकता। तेरे गीत कहावे वा, तू जितने गीत गाएगी, तू जितना कूकू करेगी, तेरी आवाज को सुनकर लोग वाह वाह करेंगे। रोना भी है मुझे गुनाह, परंतु मैं तो यहां पर रो भी नहीं सकता। अगर रोता हूं तो वह भी क्या है, गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, तेरी और मेरी दोनों की विषमता देख, तू कितनी खुश है और मैं कितना दुखी हूं। बजा रही तिस पर तू रणभेरी, और उस पर भी तू क्या कर रही है, युद्ध रूपी रणभेरी बजा रही है। इस हुंकृति पर, इस हुंकार पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, और तुम बता दो मैं इस रचना के माध्यम से और क्या कहूं, और क्या संदेश लोगों को दे सकता हूं। तुम और अगर मुझे कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। कोकिल बोलो तुम्हें बोलो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब यहां महात्मा गांधी से लिया गया, व्रत मतलब होता है दृढ़ प्रतिज्ञ। महात्मा गांधी ने एक व्रत लिया था, एक दृढ़ प्रतिज्ञ होकर एक विचार किया था कि इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद कराना है। प्राणों का आसव किसमें भर दूं, तुम बता दो, ऐसे प्राणों का संचार में किसमें भर दूं। कोयल तुम मुझे बताओ, अगर मेरी रचनाओं के माध्यम से मैं लोगों को कुछ बताना चाहता हूं तो तुम बोलो मेरे लिए क्या संदेश लेकर आई हो। अगर कुछ कमी है तो तुम मुझे बताओ। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला के माध्यम से स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जो अत्याचार, जो दुर्व्यवहार, जो यातनाएं उनको दी जा रही थी, उनके बारे में जेल में रहकर एक कोयल को माध्यम बनाकर उन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया है। स्वाधीनता संग्राम की बात करी गई है, लोगों के मन में अंग्रेजी सरकार के प्रति दुर्व्यवहार और उनके द्वारा जो किए गए अत्याचार है उनके प्रति विद्रोह करने का भाव लोगों के मन में जगाया है। तो यहां पर हमारी कैदी और कोकिला जो पाठ है वह समाप्त हुआ। अगर किसी को हिंदी अर्थ समझ में नहीं आया है तो एक बार अवश्य वीडियो को तुरंत देखें ताकि ये अर्थ आपके दिलो दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएं। आगे मैं अगला वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय